जरहा गांव को नगर पंचायत का दर्जा, खुलेगा नया कॉलेज। अमोरा में होगी जिला सहकारी बैंक की स्थापना, सीएम भूपेश ने किया ऐलान। प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंगेली विधानसभा के ग्राम पंचायत जरहा गांव पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने लोगों के साथ सीधे संवाद कर सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने यहां 33 करोड़ 12,67,000 रुपए के 18 विकास कार्यों का निर्माण कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने दिया इस्तीफा, ये रही बड़ी वजह। छत्तीसगढ़ बीजेपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें इस संबंध पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव को खत लिखा है। इसमें साय ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा देने की बात कही है। साय ने पत्र में लिखा है कि बहुत ही गहराई से विचार करने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी ने उन्हें यहाँ पर जिन महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंपी है उसे उन्होंने पूर्ण समर्पण और साथ ही कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। पिछले कुछ सालों से पार्टी में उनकी छवि यहां पर धूल करने के उद्देश्य से उनके खिलाफ पार्टी के लोगों ने राजनीतिक साथी प्रतिद्वंद्वियों के षड्यंत्र और साथ ही मिथ्या आरोप है और साथ ही अन्य गतिविधियों से लगातार उनकी यहां पर गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। इससे वे अत्यंत आहत महसूस कर रहे हैं। रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में 1 से 3 मई तक कई बड़े कार्यक्रम, रोज जुटेगी 50,000 की भीड़। दरअसल यहाँ पर रायपुर के यहाँ पर साइंस कॉलेज मैदान में पहली बार 1 से 3 मई तक कई यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होंगे। सर्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग और नगर सेना कृषि विभाग का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें ध्यान रखते हुए यातायात पुलिस ने आवागमन के लिए साथ ही रूट प्लान बनाए हैं। विभिन्न कार्यक्रम के लिए अलग अलग पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। सम्मेलन कार्यक्रम 1 से 3 मई तक चलेगी। 1 मई को श्रम विभाग और 2 मई को महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग और 3 मई को नगर सेना एवं कृषि विभाग का सम्मेलन होगा। इसमें सुगम यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस ने रूट प्लान बनाए हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आपातकालीन वाहनों के लिए अलग अलग मार्ग और पार्किंग व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से रोजाना लगभग 50,000 संख्या में आने की संभावना है। बस्तर में कायाकिंग की शुरुआत, प्रति व्यक्ति 100 रुपए टिकट। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में अब पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन क्षेत्र में एक के बाद एक यहाँ पर नई पहल की जा रही है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में अब कायाकिंग की शुरुआत की गई है। प्रति व्यक्ति 100 रुपए का टिकट लेकर पर्यटन इसका लुत्फ उठा सकेंगे। अब इस नई पहल से बस्तर आने वाले पर्यटकों को एक नया रोमांच का अनुभव मिलेगा। इससे पहले केरल की तर्ज पर बैम्बू राफ्टिंग की शुरुआत की गई है, जिसका जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओबीसी वोटर्स का भाजपा का टारगेट, प्रकाश मुनि से मिले माथुर, बंद कमरे में प्रमुख नेताओं के साथ की बैठक, बड़े बदलाव का इशारा। राजधानी में पिछले 3 दिन से प्रदेश के बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं ने बंद कमरों में बैठक की। खासकर केदार कश्यप, ओपी चौधरी और साथी पवन साय के साथ संगठन को लेकर माथुर ने यहाँ पर गुप्त चर्चा की। इसके बाद वक्त यह मिला तो साथी माथुर सीधे पहुंचे कबीरपंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि के पास। यहाँ पर माथुर के साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, डॉक्टर रमन सिंह, ओपी चौधरी, पवन साय मौजूद रहे। गुरु से यहाँ पर आशीर्वाद के साथ ही बंद कमरे में सियासी चर्चा भी होने की बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो मुलाकात में ओबीसी वर्गों को साधने के लिए काव्यात का एक बड़ा कदम है। पिछले चुनाव में ओबीसी समुदाय के वोट यहाँ पर तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाई थी। प्रदेश पर भारी बनाए जाने के बाद माथुर प्रदेश के किसी धर्म समुदाय के यहाँ पर प्रमुख से पहली बार मिले हैं। प्रकाश मुनि को पूजने वाले प्रदेश के ज्यादातर यहाँ पर ओबीसी समुदाय के लोग हैं। जाहिर है कि गुरु के आशीर्वाद को पार्टी चुनावी यहाँ पर वरदान के रूप में देखेगी। हालांकि कभी यहाँ पर गुरु प्रकाश मुनि खुले तौर पर किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करते, मगर चुनाव में इनके प्रभाव को ऐसे समझिए कि अमित शाह भी यहाँ पर रायपुर में जब चुनावी दौरे पर आए थे, इनका आशीर्वाद लेना नहीं भूले। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई। राज्य के बाहर पढ़ रहे विद्यार्थी 8 मई तक कर सकेंगे आवेदन। दरअसल यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थी शिक्षा सत्र 2022-23 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राज्य में निवासरत इन वर्गों के विद्यार्थी 3 मई तक अपना राज्य के बाहर अध्ययनरत छत्तीसगढ़ निवासी विद्यार्थी 4 मई से 8 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति कक्षा 12वीं से यहाँ पर उच्चतर के पंजीयन, स्वीकृति एवं साथ ही वितरण की कार्यवाही वेबसाइट www.postmatricscholarship.cg.nic.in पर ऑनलाइन की जाएगी। सीएम की युवाओं को बड़ी सौगात, बेरोजगारी भत्ता की पहली किस्त जारी। दरअसल यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन राज्य के 70,000 से ज्यादा युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की पहली किस्त के रूप में 17 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन यहाँ पर वितरित की गई है। बेरोजगारी भत्ते की राशि यहाँ पर 2500 रुपए सीधे यहाँ पर आवेदकों के खातों पर जो है डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है।
ऑस्कर विनिंग नाटू नाटू की तर्ज पर बोरेबासी सॉन्ग मजदूर दिवस पर हुआ लॉन्च। फिल्म आरआर के ऑस्कर विनिंग नाटू नाटू की सॉन्ग तर्ज पर अब बोरेबासी सॉन्ग बनाया गया है। इस गीत को छत्तीसगढ़ी पर तैयार किया गया है, जिसे मजदूर दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया। इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। गाने के बोल सुनकर आप भी झूमने को मजबूर हो जाएंगे। लॉन्चिंग के कुछ ही देर में सोशल मीडिया में लाखों लोग इस गाने को सुन चुके हैं। गाने के बोल हैं, प्याज मिर्चा संग पताल चटनी में दबा के खाबो बासी, बासी बासी बोरे बासी ऐसा सॉन्ग है जिसे छत्तीसगढ़ के लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इसे सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना गया है। पिछले साल तो मुख्यमंत्री ने मजदूर दिवस यानी कि 1 मई के दिन यहाँ पर खास तौर पर इसे खाने की अपील भी किया था, जिसके बाद प्रदेश में बोरेबासी उत्सव मनाया गया था। ट्रक और कार में जबरदस्त भिड़ंत, मासूम बच्ची और एक बाइक सवार की मौत, कई घायल। कबीरधाम जिले में दर्दनाक हादसे की एक खबर सामने आ रही है। 2 अलग अलग हादसों में एक मासूम बच्ची और एक युवक की मौत हो गई है। पहली घटना चिल्पी घाटी के आगे यहाँ पर राजगढ़ में ट्रक और साथ ही कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गया। हादसे में 1.5 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मां सहित 5 अन्य गंभीर रूप से घायल है। दूसरी घटना पिपरिया थाना क्षेत्र में हुई है। यहाँ पर तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे साथ ही लगे रेलिंग से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रायपुर में गर्मी के सीजन में अदरक हुआ महंगा, 160 रुपए किलो पर पहुंचे दाम। कारोबारियों ने बताई तेजी की वजह। आवक की कमी के चलते अदरक की कीमतों में जबरदस्त तेजी आ गई है। पखवाड़े भर में ही यहाँ पर थोक बाजार में 60 रुपए किलो तक बिकने वाला अदरक 100 से 110 रुपए किलो पर पहुंच गया है। वहीं यहाँ पर चिल्हर में अदरक के दाम 150 से 170 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। कारोबारियों का कहना है कि अदरक की आवक काफी कम है, जिसके चलते यहाँ पर कीमतों में तेजी बनी हुई है। इसकी आवक यहाँ पर मुख्य रूप से साथ ही औरंगाबाद से होती है। अदरक के साथ पर आलू की कीमतें भी थोड़ी यहाँ पर तेजी देखी गई है। और वहीं पर थोक में यहाँ पर 10 रुपए किलो पर बिकने वाला आलू इन दिनों साथ ही 14 से 15 रुपए किलो थोक पर बिक रहा है। और साथ ही चिल्हर में इसके दाम साथ ही 20 रुपए किलो तक पहुंच गया है। अरनपुर हमले में बड़ा खुलासा, पुलिस की गाड़ी उड़ाने से पहले नक्सलियों ने किया था लंबा इंतजार, मिले सबूत। दंतेवाड़ा के अरनपुर जगरगुड़ा मार्ग पर डीआरजी की गाड़ी में विस्फोट कर ड्राइवर समेत 10 जवानों की हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि इस हमले को लेकर नक्सलियों ने लंबा इंतजार किया था। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास से बरिया से थोड़ी दूर पर यहाँ पर 2 लोगों का खाना बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही कि यह खाना उन्हीं नक्सलियों का था जो यहाँ पर डीआरजी के वाहन को उड़ाने की ताक पर घात लगाकर बैठे हुए थे। पुलिस ने अपने पड़ताल के मौके पर 2 यहाँ पर टिफिन, एक थाली और साथ ही एक पानी बोतल जब्त किया है। छत्तीसगढ़ में पीडीएस राशन घोटाला, अंबिकापुर में 4 दुकानों से 1 करोड़ 40 लाख रुपए का चावल, गेहूं, चीनी गायब, 11 पर एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पीडीएस घोटाला सामने आया है। नगर निगम क्षेत्र में 4 सरकारी दुकानों की जांच में करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए का राशन कम मिला है। इसके बाद यहां पर खाद्य अधिकारी की रिपोर्ट को कोतवाली और साथ ही गांधीनगर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। इनमें चारों राशन दुकानों का संचालन करने वाली समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेल्समैन शामिल है। राशन दुकानों की जांच में शहर के यहाँ पर बरेजपारा, गोधनपुर से लेकर नमनाकला और साथ ही सतीपारा सोसाइटी में लाखों रुपए के साथ ही चावल, शक्कर, गेहूं और अन्य खाद्य यहाँ पर गायब मिले हैं। बांग्लादेशी चोर गिरोह का भांडाफोड़, व्यापारी के घर में घुसकर की थी 60 लाख रुपए से अधिक की चोरी, 2 सदस्य गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने पूरे देश में घूमकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी काफी शातिर हैं। इन्होंने भिलाई के स्मृति नगर निवासी और पेशे से व्यापारी यहाँ पर सौरभ जैन के यहाँ से 60 लाख रुपए से अधिक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बेखौफ चल रहा है यह काम, इसलिए 200 हैंडपंप सूखे, 20 गांव में जल संकट। धमतरी से बड़ी खबर है। दरअसल यहां पर भीषण गर्मी के चलते इस साल यहां पर धमतरी जिले में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आई है। सूत्रों की माने तो वर्तमान में धमतरी जिले में भूजल स्तर यहां पर 20 मिनट तक नीचे चला गया है। ऐसे में यहां पर बोर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में नियमों को ताक में रखकर खेतों पर धड़ल्ले से यहां पर बोर खनन कराया जा रहा है। कार्रवाई नहीं होने से ऐसे लोगों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस अस्पताल को दूसरी बार किया सील, जानिए क्या है वजह। बेमेतरा जिले से बड़ी खबर है। दरअसल यहां पर स्वास्थ्य विभाग ने जिले में बड़ी कार्रवाई की है। बेमेतरा के बेरला ब्लॉक में साईं बाबा अस्पताल पर खामियों को दूर नहीं करने के चलते दोबारा सील कर दिया गया है। बेरला में संचालित साईं बाबा अस्पताल को हॉस्पिटल का हेल्थ डिपार्टमेंट टीम ने निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां पाई गई है। इसके बाद इस अस्पताल को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग, नगर पंचायत और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है। साईं बाबा अस्पताल पर दूसरी बार यह कार्रवाई की
की गई है। बता दें कि इससे पहले 15 जुलाई 2022 को बेला के साईं बाबा अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें कई यहाँ पर खामियां पाया गया था, जिसके बाद इसे सील कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से खुलने के बाद इसे और खामियां पाने और निरीक्षण करने के बाद फिलहाल इसे दूसरी बार सील कर दिया है। मनेंद्रगढ़ विधायक के जन्मदिन पार्टी में मटन लूटने की मची हो, टेंट पंडाल लगाकर परोसा गया था भोजन। सरगुजा संभाग के मनेंद्रगढ़ विधायक में चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। नेता मतदाताओं को लुभाने का कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जन्मदिन पर नॉनवेज दावत या नारियल की माला से मतदाताओं को पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। 29 अप्रैल को मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का जन्मदिन था। चुनावी साल में विधायक के जन्मदिन का आयोजन काफी भव्य रहा। गृहनगर, चिरमिरी और साथ ही बदरगांव में धूमधाम से विधायक के जन्मदिन का जश्न मनाया गया। बदरगांव में जन्मदिन पार्टी के लिए करीब यहाँ पर 5 दर्जन बकरे का भोजन तैयार किया गया था। शादी में बरसे बदरा, दूल्हा दुल्हन ने छाता ओढ़कर लिए फेरे, लोग कहते रहे जल्दी जल्दी, वीडियो वायरल। 5 दिनों से हो रही है रुक रुक कर बारिश। कवर्धा जिले में एक शादी में यहाँ पर तेज बारिश होने लगी तो दूल्हा और साथी दुल्हा ने छाता ओढ़कर 7 फेरे लिए। आसपास यहाँ पर मौजूद लोग हंसते रहे। लोगों ने कहा कि जल्दी जल्दी कर लो। वहीं यहाँ पर पंडित ने भी यहाँ पर घर के भीतर से ही मंत्र पढ़े, जिसके बाद शादी संपन्न हुई। अभी इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी जमकर वायरल हो रहा है। लोग भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। यह वीडियो साथ ही जिले के पंडरिया इलाके का बताया जा रहा है। या राज्य के दूसरे जिले की तरफ पिछले यहाँ पर 5 दिनों से रुक रुक कर भी बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में 10,000 मोतियाबिंद की सफल सर्जरी कर इस अस्पताल ने रचा अनोखा कीर्तिमान। छत्तीसगढ़ आई हॉस्पिटल ने साल 2015 और 23 तक या 10,000 लोगों की मोतियाबिंद की सफल सर्जरी कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें यहाँ पर 45 से 50% मामले ऐसे जिनकी यहाँ पर निःशुल्क सर्जरी भी की गई है। यह जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ आई हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक मेहरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के हर गाँव के मरीज इलाज के लिए इनके अस्पताल पर पहुँचते हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ आई हॉस्पिटल के यहाँ पर 10-12 रिसर्च और साथ ही ब्रिटेन जर्नल और साथ ही एथोलॉजी के प्रकाशित हो चुके हैं। इसी के साथ उनके अस्पताल में कई विदेशी डॉक्टर को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो कि अस्पताल की एक अन्य उपलब्धि है। सरकारी नौकरी का झांसा देकर 1 करोड़ 55 लाख की ठगी, पत्नी डॉक्टर तो पति खुद को बताया मंत्री का ओएसडी। पति पत्नी ने मिलकर पड़ोसी को झांसे में लेकर करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर 1 करोड़ 55 लाख रुपए पार कर लिए। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच कर रही है। आरोपी यहाँ पर पत्नी महासमुंद में डॉक्टर है, वहीं यहाँ पर पति खुद को मंत्री का ओएसडी बताकर अपने ही पड़ोसी को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र, देवर गांव की महिलाओं का काम पीएम मोदी को आया पसंद, गांव में चलाती है सफाई अभियान। बेमेतरा जिले के देवर गांव की महिलाओं का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद आया। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन महिलाओं का जिक्र देश में मिसाल के तौर पर किया। कहा कि इस कार्यक्रम में हमने देश की महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की, इसकी यहाँ पर खूब प्रशंसा की गई। बस और ट्रेलर में टक्कर, 12 यात्री घायल। यात्रियों को लेकर जा रही थी बस। NH 343 पर हादसा, घायलों को अस्पताल पर किया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुगंज जिले में बस और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 12 यात्री घायल हुए हैं। बस यात्रियों को लेकर अंबिकापुर जा रही थी। इसी दौरान NH 343 पर हादसा हो गया। घायलों को अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। डॉक्टर गितेश अमरोहित की पुस्तक वार्षिका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया विमोचन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ी भाषा माननीकरण समिति छत्तीसगढ़ शासन के सदस्य डॉक्टर गितेश अमरोहित की पुस्तक बासी का विमोचन किया। इस पुस्तक में बासी से संबंधित यहाँ पर विभिन्न जानकारी जैसे बासी बनाने की विधि, बासी के पोषक तत्व, बासी खाने से विभिन्न बीमारियों होने वाले लाभ, छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में बासी का महत्व सहित बासी की अन्य यहाँ पर विशेषताओं का संकलन किया गया है। मई दिवस पर महंगाई भत्ता देने की फेडरेशन ने सीएम से रखी मांग। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में फेडरेशन से जुड़े विभिन्न यहाँ पर संगठनों के प्रांत अध्यक्षों ने कर्मचारी की मांग को लेकर पूर्व में किए गए आंदोलन की समीक्षा करते हुए आगामी रणनीति की रूपरेखा तैयार की है। मन की बात के विरोध में कांग्रेस का महंगाई की बात, सिर में सिलेंडर लेकर एमएलए ने निकाली रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की 6वीं कड़ी का प्रसारण किया गया। इसी बीच रायपुर में बीते दिन यहां पर महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा रायपुर में पश्चिम में कई आयोजन किए गए। मन की बात के विरोध में यहां पर कांग्रेस यहां पर महंगाई की बात कर रही थी। इस दौरान यहाँ पर एमएलए ने सिर में सिलेंडर लेकर रैली निकाली। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के किस जिले से, किस क्षेत्र से, किस गांव से देख रहे हैं, साथ ही हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम जरूर लिखेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।